वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पूर्व मैंने आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में से रुबाइयाँ और गज़ल इस पाठ में से संदर्भ प्रसंग बताते हुए रुबाइयों को शुरू किया था। मैंने आपको रुबाइयों की लेखन शैली भी बताई और ये भी बताया कि इसका अपना एक अलग से विधान होता है। उसके बाद में मैंने आपको पहली रुबाई पढ़ा दी थी, जिसमें आपको बताया गया था कि एक आंगन में चांद के टुकड़े को लेकर के खड़ी एक माँ है, वो किस तरह से उसको झुलाती है और जब बच्चा खिलखिला करके हंसता है तो किस तरह का बिंब उपस्थित होता है। फिराक गोरखपुरी ने अपनी इन रुबाइयों में सूरदास की तरह ही वात्सल्य का वर्णन दिखाया है। तो पूरा साहित्यिक परिचय और आपको काव्य सौंदर्य इत्यादि सब पढ़ने के बाद में अब मैं इस बार दूसरी रुबाई पर चलती हूँ कि नहला के छिलके छिलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में ले कर के पहनाती कपड़े। कोई इसमें आप कहो कि शब्दों का उलझाव है या भाव का कोई बहुत ज़्यादा उलझाव है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सहज, बहुत प्यारी रुबाइयाँ हैं। बस आप अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में एक छोटे बच्चे का चित्र अपने सजो कर रखो कि किस तरह से वाकई एक जो अबोध छोटा सा बच्चा होता है, उसकी माँ किस तरह से उसको नहलाती है, कंघी करती है, किस तरह से प्यार से वो बच्चा टुकुर टुकुर अपनी माँ को देखा करता है। यही एक स्वाभाविक, एक प्यारा सा चित्रण आपको इन रुबाइयों में है। छलके का अर्थ है हिलना डुलना। हम कहते हैं ना, ये प्याला ज़्यादा गिलास मत भरो, छलक जाएगा। छलकने का अर्थ है हिलना डुलना। निर्मल माने स्वच्छ, साफ। गेसू कहते हैं उर्दू में बालों को। घुटनियों माने घुटने। पिन्हाती माने पहनाती। तो प्रसंग है इसका कि इस काव्यांश में जो बच्चा है वो अपने माँ द्वारा नहलाए जाने पर किस तरह का प्रदर्शन करता है, इसको वर्णित किया गया है। और आप इसके प्रसंग में तो लिख ही सकते हो संदर्भ में कि भाई पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित जो रुबाइयाँ हैं वहाँ से ये उद्धत है। इसके रचयिता उर्दू फारसी के प्रमुख शायर फिराक गोरखपुरी हैं। ठीक है, अब हम व्याख्या बताते हैं कि नहला के छलके छलके निर्मल जल से। शायर कहता है कि माँ अपने बच्चे को स्वच्छ जल से नहलाती है, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, और जो उसके उलझे उलझे बाल होते हैं उसमें प्यार से पानी छलक रहा है। ठीक है, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को। माँ बच्चे के बालों में कंघी करती है, जब वह अपने घुटनों में लेकर के उसको कपड़े पहनाती है तो बच्चा अत्यंत स्नेह से अपने माँ के मुख को निहारने लगता है। तो इस रुबाई में कुछ नहीं है, केवल ये दिखाता है कि नहला करके हल्के हल्के गिरते लुढ़कते हिलते डुलते जो पानी है, आपने देखा होगा पानी को बाल्टी में डालो तो हल्का हल्का हिलता डुलता रहता है, ऐसे जल से वो बच्चे को नहला रही है, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके। फिर वो उसके जो बाल हैं उलझे हुए उसमें कंघी कर देती है। फिर वो किस प्यार से बच्चा उसके मुंह को देखता है जब को उसको वो घुटनों में दबा करके कपड़े पहना रही होती है। इसके काव्य सौंदर्य में देखिए कि माँ के स्नेह का स्वाभाविक वर्णन है, अतः स्वभावोक्ति अलंकार है, वात्सल्य रस की सहज अभिव्यक्ति है। छलके छलके में पुनरुक्ति प्रकाश और कंघी करके में अनुप्रास अलंकार है। छलके छलके में क्योंकि 2 बार एक ही वर्ड आ रहा है और कंघी करके में एक वर्ण आ रहा है 2 बार। जब एक वर्ण आता है बेटा 2 बार तब अनुप्रास है, और जब पूरा वर्ड रिपीट हो जाता है दैट उस समय पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जब घुटनियों में लेकर पिन्हाती कपड़े में लोक भाषा का प्रयोग है, क्योंकि घुटनों को घुटनियों का है, पिन्हाती का है, तो वहाँ की जो लोक भाषा है उसका प्रयोग है। उर्दू हिंदी भाषा का मिश्रित रूप है। दृश्य बिंब और रुबाई छंद है। ठीक है, तीसरी में दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। दिवाली बिल्कुल अभी रिसेंटली बीती है, आप लोगों ने सबने देखा होगा क्या दियों का इस समय रौनक होती है। एक मिट्टी के छोटे छोटे ठेलों पर घर भी बने मिलते हैं, तुमने देखा होगा, उसको हटरी बोलते हैं। वो बहुत छोटी छोटी सी, ऐसा लगता है छोटे छोटे मकान हैं मिट्टी के। अगर नहीं देखा हो तो कभी देखना, नीले नीले गुलाबी हरे से पुते हुए छोटे छोटे मिट्टी के घर जैसे मिलते हैं ठेलों पर। उनमें एक छोटा सा दिया रखने का खाना बना होता है
और गांव का ये फैशन था, पहले रिवाज था, उसमें बच्चे ले आते थे दिवाली पर, कहते थे छोटा सा हमारा घर है, और उसमें ये प्रकाशित करते थे उसको, उसमें दिया जलाते थे। तो ये भी दिवाली का एक हमारा कस्टम होता है। अब इसको बताया उन्होंने, संध्या शाम को कहते हैं पुते हुए, माने एकदम जो जिसको कहना चाहिए लीपना पूतना, साफ कर देते हैं, रंग देते हैं। लावे माने लाए, रूपवती माने सुंदरी, मुखड़ा मुख, इक माने एक, दमक माने चमक। घरौंदे मैंने अभी आपको बताया कि मिट्टी के घर होते हैं जो दिवाली के ओकेज़न पे मिलते हैं। मैं आपको उसका एक फ़ोटो भेजूंगी, क्योंकि मैं लेकर के आई थी। जिन बच्चों ने नहीं देखा, इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए कि वो मिट्टी के घर कैसे होते हैं, उनके लिए मैं एक छोटा सा फ़ोटो बाद में सेंड करूँगी। दिए कहते हैं दीपकों को। तो शाम, इसमें कह रहा है कि दिवाली की शाम घर पुते और सजे। भाई आजकल की तरह नहीं है, गांव का दृश्य बिंब है, तो वहाँ पर सफाई सुथराई और सजाने का यही एक उपक्रम था कि घरों को मिट्टी से, चूने से पोत लिया जाता था, और वही अपने छोटे छोटे कागज़ गत्ते के खिलौनों से, मिट्टी के खिलौनों से सजा लेते थे। ठीक है ना। तो अब मुकेश अंबानी का घर बड़े बड़े कॉस्टली झूमर से, डायमंड से सजेगा, विदेशी लाइटों से सजेगा, लेकिन गांव के घर तो ऐसे ही मिट्टी और चूने से, छोटे छोटे खिलौनों से सज जाते हैं। तो शायर कहता है कि आज दिवाली की शाम है, इस अवसर पर घर रंग रोगन से पुता हुआ है और सजा हुआ है। घरों में मिठाई के नाम पर चीनी के बने हुए खिलौने आते हैं। चीनी के खिलौने भी तुमने देखे होंगे, उससे भी मकान से बने हुए मिलते हैं। आप आलमगिरीगंज में जाओ तो वह बहुत सारे अभी परात में रखे रहते हैं, उसमें कील खिलौने होते हैं। कहीं हाथी का शेप होता है, घोड़े का शेप होता है, बच्चे उसको खिलौने कहते हैं, कील खिलौने। गांव का ही है, बच्चे हाथ में खाते भी थे और उसको खेला भी करते थे, क्योंकि उस चीनी के बताशों की शेप खिलौनों जैसी होती थी। तो चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। अब जगमगा रहे हैं, लावे माने लाए, वो क्या करते हैं, बहुत जगमग हो जाते हैं, रोशनी भी की जाती है, खिलौना भी आते हैं घर में, जगमगाते हैं घर उन समय। अब वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक, हाँ, माँ का जो रूपवती किसको कहा जा रहा है, माँ को, एक ऐसी औरत जो सुंदर है, उसके मुखड़े पर एक हल्की सी चमक है। क्यों चमक है? क्योंकि वो अपने घर में खुश है, वो इस तरीके के क्रियाकलापों से बहुत सेटिस्फाइड है। वह छोटे से बच्चों के घरों में दिया जलाती है, वही जो बच्चे खिलौने लेकर के आए हैं, घरौंदे लेकर के आए हैं मिट्टी के या चीनी के, कि आओ बच्चों हम तुम्हारे घर में भी दिया रोशन कर दें। बच्चे छोटे होते हैं ना, खुद से जला नहीं सकते, जल जाते हैं बच्चों के हाथ। तो बस ये है कि माँ खुश है तो बच्चों को ही खुशी में भी खुश है, और वो बच्चों की सहज प्रक्रिया में, बच्चों के मनोविज्ञान को समझते हुए उनके घरों को भी रोशन कर रही है। तो बेटा देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है, और अगर इसके भाव तक ना पहुँचो तो कुछ भी नहीं है ना। ये सारी चीज़ें फील करने की, लिटरेचर का मतलब ही है कि आप उसको फील कीजिए। वैसे क्या है कि ये गांव का बिंब है, बच्चे मिट्टी के घर ले आए हैं, माँ उसके अंदर एक दिया जला रही है। लेकिन अगर उस चीज़ को सोच करके देखो कि किस तरह से एक ग्रामीण औरत जो बहुत ज़्यादा धनवान नहीं है, सीमित साधनों में अपने घर को सजा रही है, वो अपने घर के प्रति कितनी समर्पित है, अपने बच्चों को छोटे छोटे उनके जो क्रियाकलाप है उसमें भी मदद कर रही है, खुश है अपने घर में। यही सब फिर गोरखपुरी ने दिखाया है। इसके बाद इसका अगला रुबाई है, आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, बालक तो हई चांद पर ललचाया है, दर्पण उसे देकर कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। देखो कितनी 4 लाइनों में सुंदर बात कही गई है। ठुनकना होता है मचलना, बच्चा ऐसे ना ज़बरदस्ती जिद में ऊँ करके रोता है, तो जिदियाना माने वो जिद कर रहा है, मचल रहा है। हई है का मतलब है ही, दर्पण माने शीशा, आईना माने दर्पण। तो इसका भी प्रसंग वही है पहले की तरह से कि ये रुबाई छंद है, और इसके रचयिता उर्दू फारसी के शायर गोरखपुरी हैं। ये हमारे आरो बाग 2 में से ली गई है। यहाँ पर बाल हट का वर्णन किया गया है। भाव साम्य में अगर देखा जाए तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, जो सूरदास ने पद लिखा है, और सेम वही होता है कि वो भी पानी में परात रख देती हैं, शीशा दिखा देती हैं, कहती हैं देख चांद आ गया है यहाँ, वही चीज़ है। आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, कौन? छोटा बच्चा आंगन में अपना पैर पटक पटक के रो रहा है, झीक रहा है, जिद कर रहा है। बालक तो है ही, इसका मतलब है क्योंकि वो बालक है, ये स्वाभाविक बात है कि बच्चा है तो जिद करेगा ही। चांद पे ललचाया है, बच्चे लालची भी होते हैं और ज़िद्दी भी होते हैं।
तो वो चाँद पर ललचा गया है कि कैसे न कैसे मैं इसको हाथ में ले लूँ। दर्पण उसे देख कर के कह रही है, माँ देख आईने में चाँद उतर आया है। माँ उसको शीशा दिखा देती है और कहती है, देख जिसको तू मांग रहा है वो नीचे आ गया है। तो इसका काव्य सौंदर्य ये है कि बच्चे की ज़िद को माँ पूरा करती है। ऐसा नहीं है कि वो जो माएँ, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा बच्चे औलादें होती तो हैं उनकी, लेकिन उनके पास औलादों के लिए समय नहीं होता है। अगर पॉलिटिकल फील्ड से जुड़ी हैं तो उन्हें अपनी पार्टी राजनीति से फुर्सत नहीं होती। अगर वो जॉब वाली हैं तो उन्हें अपने जॉब से, अपने कारोबार से फुर्सत नहीं मिलती, बिजनेसमैन हैं, या वो किसी और सोशल गतिविधि से जुड़ी हैं तो कभी कभी बच्चों को इग्नोर कर देती हैं। लेकिन गांव की जो सीधी सादी भोली माँ है किसी भी तरह से अपने बच्चे को इग्नोर नहीं कर रही है, मार नहीं रही, डांट नहीं रही, उसकी इस छोटी सी ज़िद को भी किस तरह से पूरा कर रही है। यही एक असलियत की माँ है, बाकी तो सब दिखावा है ना। बच्चे को खाली जन्म देना, पैसा देना ही माँ होने की परिणति नहीं है। तो फिराक गोरखपुरी ने इस तथ्य को कितनी स्वाभाविकता से मात्र 4 लाइनों में प्रकाशित कर दिया है। ठीक है, तो अब वो इसका काव्य सौंदर्य देखो कि इसमें भी वही है कि बच्चा जिदलाया और हाई शब्द का विशेष प्रयोग है, इससे कोमलता में वृद्धि हुई है। वात्सल्य रस है, चित्रात्मक शैली है, उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा है, आईने में चांद उतर आया सुंदर कल्पना है, ठुनक शब्द में बच्चे के बाल मनोविज्ञान का सहज वर्णन है। ठीक है, तो इस तरह से एक अंतिम इसकी मैं रुबाई और ख़त्म कर दूंगी क्योंकि अगली वीडियो में मुझे उठाना है गज़ल। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। अब एकदम दृश्य बदल दिया है और यहाँ पर रक्षाबंधन का सीन है। रस की पुतली माने आनंद की सौगात, मीठा बंधन। घटा बादल को कहते हैं, गगन आकाश है, लच्छा राखी के चमकदार डोरे को क्या है। वही इसका सेम प्रसंग है। यहाँ पर उन्होंने प्रकृति वर्णन के माध्यम से रक्षाबंधन पर्व को दर्शाया है। कवि कहता है कि रक्षाबंधन की सुबह आनंद व मिठास की सौगात है। जो सुबह सुबह होती है, किसी भी त्यौहार की सुबह होती है, बहुत मीठी होती है। तो ऐसा लगता है कि ये किसकी सौगात है, आनंद की मिठास और सौगात है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, यानी रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली है, यानी इस दिन बहुत आनंद आता है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बस। और सावन का महीना तो होता ही है, आकाश में काले काले बादल की हल्की हल्की घटा छाई हुई है, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। लेकिन आसमान की बिजली की तरह से ही ये जो राखी के डोरे हैं सुंदर सुंदर ये चमक रहे हैं। हाँ, और बादलों में तो बिजली चमक रही है, इसी तरह से राखी के लच्छे भी बिजली की तरह ही चमक रहे हैं, क्योंकि वो कहीं शीशा लगे होते हैं, कहीं बहुत बहुत डिज़ाइन रंग बिरंगे होते हैं, इसलिए वो भी चमक रहे हैं। भाई की है बांधती चमकती राखी। और जिस तरह से आसमान में सफ़ेद सफ़ेद चमकती हुई बिजली चमक रही है, उसी तरह से ये चमकीली राखियाँ बहनें अपने भाइयों के हाथों में बांध रही हैं। तो बस गाँव का सरस वर्णन है इसमें भी, काव्य विशेषताओं में इसके। रक्षाबंधन के त्यौहार को बहुत प्रभाव रूप से चित्रित किया है। उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा है, हल्की हल्की में पुनरुक्ति, प्रकाश और बिजली की तरह चमक रहे में उपमा अलंकार है। प्रसन्न बालिका को रस की पुतली की संज्ञा दी गई है और रुबाई छंद का प्रयोग है।